एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न कि वो कौन से टॉपिक हैं जिससे यूपीएससी ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो पूछता है और कई बार एक एक टॉपिक से बार बार रिपीट होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। और अगर आप यूपीएससी प्री 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको मिलेंगे 22 के लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। जो हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये रिपीटेड थीम है यानी कि मेन टॉपिक है और उसके अंदर ये सब टॉपिक है यानी कि किसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रेवलर्स के बारे में पूछा गया है किसके दौरान, तो प्री मौर्य और पोस्ट मौर्यन पीरियड, विजयनगर एम्पायर और मुगल पीरियड के दौरान में कि कौन कौन से ट्रेवलर थे, कहां कहां से जो आए थे उनके बारे में। जैसे कि ह्वानसांग के बारे में पूछा गया, ये चाइनीज ट्रेवलर हैं। मेगास्थनीज, तो ट्रेवलर्स के बारे में आपको स्टडी करना है। यहां पे देखिएगा जहां पर भी एक डेट लिखा होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं 2013 से 2021 तक का डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको आप थोड़े से कम वेटेज दे के चलिएगा। जो भी बार बार रिपीट है या मैं जिस टॉपिक पे ज्यादा फोर्स करूं, समझ जाइएगा वो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैन डॉक्ट्रिन एंड बुद्धिज्म, जिसको शॉर्ट में जैनिज्म एंड बुद्धिज्म हम लोग कह देते हैं। ये जो यूपीएससी है ना, ये इसका फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आ जाते हैं और इसके अंदर ये सारे सब टॉपिक हैं जिसको आपको प्रिपेयर करने हैं। इंपॉर्टेंट एंशिएंट इंडियन टाउन्स एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस लाइक हड़प्पा साइट। देखिए हड़प्पा हो गया और इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे अदर साइट है जैसे कि धौलावीरा है और भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों 30 मार्च 2022 से यूपीएससी सीएससी के लिए अनअकैडमी का न्यू कोर्सेज जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आपकी कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए प्रिपरेशन कराई जाएगी। ये कोर्सेज जो है वो बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में और स्पेशली हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो इसके साथ आपको 20 जीएस के बुक्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि पूरी कंप्रिहेंसिव होगी। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्सेस अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए चल रहा है, जैसे कि 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स और 36 मंथ, यानी 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर्स और 3 ईयर्स के लिए। आप जितने ईयर के लिए भी आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे उससे आपको 3 मंथ का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन जो है वो मिलेगा। तो ये इसके कोर्सेज के प्राइस हैं। आपको 20% डिस्काउंट लेने के लिए जो है वो यहाँ पे ये जो कोड दिया हुआ है स्टडी PT10, कैपिटल लेटर में स्टडी PT10, आप इस कोड को यूज करिए, आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस ऑफर का लाभ आप 30 मार्च तक ही उठा सकते हैं, क्योंकि ये ऑफर 30 मार्च तक ही अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी अलग इशू या फिर पेमेंट के इशू से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके जो जानकारी है वो आप ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी ज्वाइन करिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, वेरियस किंगडम्स नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया एंड देयर अरेंजमेंट फॉर नॉर्थ साउथ, इससे 2021 में पूछ लिया गया है, तो 22 में हो सकता है रिपीट ना हो। इसमें आप गुप्ता और मगध एम्पायर्स को आप प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ऋग्वेदिक आर्यंस वर्सेस इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे देखिए अगर आईबीसी से ऊपर क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे आने की संभावना कम हो जाती है, अगर नहीं आया तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगी। फेमस आर्ट एंड लिटरेरी वर्क्स, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। टर्म एंड डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सब थोड़ा सा कम वेटेज का टॉपिक है। जैसे कि द मुगल में बाबर, अकबर और जहांगीर, ये 4 टॉपिक, जितने भी मुगल एम्पायर है ना, ये बस 4 लोगों के बारे में आप प्रिपेयर करिए। सारी क्वेश्चन आपको इन्हीं 4 लोगों के बारे में पूछी जाती है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो गया, मुगल के बारे में हम लोगों ने जान लिया। फ्यूडल सिस्टम अरेंजमेंट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं या एक बार नजर मार लेंगे। इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स, ध्यान रखिए मोन्यूमेंट्स जितने भी है ना, इंडियन हेरिटेज है, तो उन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि थोड़ी बहुत बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो, तब आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। वेरियस डेस्टिनेशन इन कोर्ट हॉल्स,
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक नजर मार लेना है आपको। विजयनगर एम्पायर, ब्राह्मणी किंगडम्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से स्टडी करना है। मेडिवल इंडियन स्टेट एंड देयर प्रेजेंट नेम्स, ये बहुत ज्यादा है तो ये याद करना उतना टफ हो जाता है थोड़ी सी, तो इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मराठाज के बारे में भी आप ज्यादा वेटेज नहीं देना है, बस थोड़ा सा स्टडी कर लेना है ताकि एलिमिनेट कर सके। वेरियस राइटर्स एंड देयर डिस्क्रिप्शंस, इसको आप थोड़ा देख लेना है कि ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन, ये इसी के अंदर आ जाएगा, अलग अलग यहाँ पे आपको टॉपिक दिख रहा है, इसके अंदर ये सब टॉपिक है, तो इसको आपको करना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, अलग अलग चीजों के बारे में जो है वो क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए दे देगा, उसका टाइम पीरियड या फिर कोई पूरा एम्पायर है ना, या पूरा डायनेस्टी कि हाँ कौन सा पहले था और कौन सा आखिरी, तो ये आपको देखना है। दिल्ली सल्तनत के बारे में भी आप स्टडी कर सकते हैं, ज्यादा आपको समय देने की जरूरत नहीं है। कंटेम्पररी संत एंड रूलर्स जो है वो, इसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी आपको सब चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमने देख लिया कि यहां से आप देखेंगे तो ये मेडिवल का टाइम था, यहां मुगल से जब हम लोगों ने स्टार्ट करा, और ये जो है वो एंशिएंट का टाइम था। ठीक है, तो एंशिएंट और मेडिवल हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मॉडर्न, जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है, तो यहां से देखिए ब्रिटिश कंक्वेस्ट, यहां से 2014 में आया, उसके बाद से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ब्रिटिश रिफॉर्म, इसमें से जो लेटेस्ट यानी कि लास्ट के जो रिफॉर्म है ना, वो आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे चार्टर एक्ट के बारे में तो ज्यादा नहीं, लेकिन आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। खैर ये तो पॉलिटी में भी आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1990 और 1935। अब 09 को आप छोड़ भी दे तो 1999 और 1935 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में भी बार बार आता है ये। ठीक है, हमारे संविधान में भी बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो इसी से लिए गए हैं, 1935 से, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, आर्टिकल कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। चलिए आगे की बात करें तो यहाँ पे वेरियस कमिटी एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स, इसको भी थोड़ा सा स्टडी कर लेना है। रिवोल्ट जो है वो आपको स्टडी करना है। रिवोल्ट में आप अलग अलग तरीके के रिवोल्ट को शामिल कर सकते हैं और उसके कंसिक्वेंसेस को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि 1857 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है, उससे क्वेश्चन आ जाएगा। फिलोसफी एंड टीचिंग्स, थोड़ा सा आप इस पे फोकस देंगे, मतलब ज्यादा समय गंवाने की जरूरत नहीं है। इंडियन फिलोसफी की बात करें तो इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। इंपॉर्टेंट लीडर रिलेटेड टू मूवमेंट्स, हाँ ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस है और कुछ जैसे कि यहाँ पे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट ये आपको पता होना चाहिए, सत्याग्रह मूवमेंट्स ये सब आपको पता होना चाहिए, रॉलेट एक्ट क्या था, सत्याग्रह क्या था, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्रिटिक्स एंड फेवर्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, इसको भी आप थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे, ज्यादा नींद खोने की जरूरत नहीं है। वेरियस पार्टीज एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स, हाँ ये आपको थोड़ी सी पता होना चाहिए उस टाइम के बारे में कि किस किस तरीके की पार्टी थी और क्या क्या उनके ऑब्जेक्टिव थे। वेरियस मिशन, हाँ मिशन आपको जो है वो याद रखने हैं, अलग अलग तरीके के मिशन हैं। और यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट एंड रिवोल्यूशनरीज, आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा कि कुछ लोग जो है वो मॉडरेट थे और जिसको लिबरल भी आप कह सकते हैं, और कुछ एक्सट्रीम्स थे, तो उनके बीच की आइडियोलॉजी में कुछ डिफरेंसेस थी और ये किस तरीके से चलते थे इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले भी आ गया है तो आपको फिर से इसी को आपको रिपीट कर लेना है, ये पढ़ लेना है। इंडिया रिफॉर्म टू वेरियस कमीशन, ये भी आपको देख लेना है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ये करना है। देखिए यहाँ पे फेवरेट टॉपिक पीजेंट्स ट्राइबल मूवमेंट्स, 13, 19, 20, 21 में नहीं आया, 22 में आ सकता है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको ज्यादा फोकस करके चलना है। ठीक है, न्यूज़पेपर मैगजीन उस टाइम में जो पब्लिश हुई थी उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, कौन कौन सी पार्टी और फेमस पर्सनालिटी थे उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कंट्रीब्यूशन क्या रहा उस टाइम के जो पर्सनालिटी थे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, वो थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस था, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक पास ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल, सारे एक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बताया। यहाँ पे देखिए 1999, 1935 और थोड़ी सी अगर टाइम है तो आपके पास 1909, ये आप देख लीजिए, बस आपका काम जो है वो हो जाएगा।
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट में भी, मेडिवल में भी, ये कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क जो है वो 2021 में आ गया है, तो 22 में आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, आ भी सकता है, ठीक है, जिसमें गांधी, नेहरू, सरोजनी नायडू और ये लोग सभी हैं। कॉलोनियल पॉलिसी इम्पैक्ट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि ये थोड़ी सी पुरानी टॉपिक टाइप हो गई। फर्स्ट ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये आ सकता है इससे रिलेटेड, क्योंकि इसमें फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया कह रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। फैक्टर्स, सीपोर्ट्स, रूट्स और इंग्लिश इस ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है, इससे फिर क्वेश्चन आ जाएंगे। 2021 में फिर ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी एसोसिएटेड विद रेस्पेक्टिव मूवमेंट, तो ये सारे मूवमेंट है, इससे रिलेटेड जो भी फेमस पर्सनालिटी थे उनके बारे में पूछा गया। और यहाँ पे गवर्नमेंट 1946 की बात की जा रही है। पर्सन एंड पोजीशन हेल्ड ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का था। मेन हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से टॉपिक हैं। इसके अलावे जो आपके बुक में टॉपिक है ना, उसको आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा कम वेटेज देके चल सकते हैं, ठीक है। मेनली ये टॉपिक है आपके एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में, जहां से मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन है वो आते हैं।